स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। बहुत डिफिकल्ट होता था उस एज लेवल पे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने को। तो हम लोग मजाक मजाक में कहते थे गेहूं पत्थर, स्टोन मतलब पत्थर, गेहूं पत्थर का ये जो है पुल है। तो चलिए पुल बांधते हैं। पुल बांधने में आप देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज में आपके पास 4 रेजिस्टेंस तो मिलेंगे ही, यानी कि आप चतुर्भुज या कॉर्डियल मिलाएंगे, कॉर्डियल। और वो जो 4 रेजिस्टेंस है वो इस फॉर्मेट में लगेंगे। 4 रेजिस्टेंस ले लीजिए, किसी भी अमाउंट का ले लीजिए, एम ए राइट। उनको इस तरीके से आप एक चतुर्भुज या इसको क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर या क्वाड्रल, उस फॉर्म में इसको आप बना लीजिए। नामकरण भी कर देते हैं, इसको कहें पी है, ये सपोज क्यू है, ये आपका आर है, ये आपका एस है, एम ए राइट। थोड़ा सा हमको आधा मिनट लगेगा, मैं अपना भी मोबाइल पे यूट्यूब चालू कर लूं ताकि पता रहे कि आपको कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है। इसी बीच हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों से, जो भी देखते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो समय समय पे आपको मिलता रहेगा, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा हम और आगे काम करते रहेंगे। तो मित्रों थोड़ा सा हम ऊपर ले लें क्योंकि हमको यहाँ बैटरी भी लगानी पड़ेगी। थोड़ा सा नीचे हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, हमारे पास स्क्रीन में आज कैमरा ऊपर सेट हो गया है, तो यहां तक आपको दिख रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज। यही है जन्मदाता सबके, बेसिक कंसेप्ट इसी का है। हालांकि ड्राइव नहीं करेंगे लेकिन इसी पे चलेंगे। क्या बताया था बेटा, 4 रेजिस्टेंस ले लीजिए और उनको एक रेक्टेंगल फॉर्म में या चतुर्भुज फॉर्म में क्वाड्रल बना के आप इस तरीके से बना लीजिए। इनका नामकरण कर दीजिए। ये रहा है पी, ये रहा है क्यू, ये रहा है आर, ये रहा है एस। पी क्यू आर एस आर द 4 रेजिस्टेंस। 4 रेजिस्टेंस है आपके ऐसे लगे हुए। अब करें क्या, ब्रिज बनाना है। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। भैया करंट तो बहाओगे सर्किट में, कहना सर करंट बहाएंगे, किससे बहेगी, पोटेंशियल से। एक सेल लगा दीजिए, हालांकि हमारे पास सेल पड़ा नहीं है, हम आपको दिखाएंगे, और यही सेल आपको अपने दिमाग में लेके इम्तिहान में जाना बहुत काम आएगा। आपने कहा सर इसमें करंट बहानी है तो एक पोटेंशियल सोर्स लगाना पड़ेगा। आपने एक पोटेंशियल सोर्स लगा दिया, भाई 2 एक प्लस माइनस होगा, किसी 2 एंड्स पे आपने लगा दिया, है ना राइट, काम बन गया आपका। अगर आप इसका नामकरण करना चाहें, इस जंक्शन को आप ए कह दीजिए, इसको चाहे तो बी कह दीजिए, इसको आप सी कह दीजिए, इसको आप डी कह दीजिए। तो कुछ नहीं किया सर, आपने केवल 4 रेजिस्टेंस लिए पी क्यू आर एस, उनको एक चतुर्भुज के फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म में जोड़ दिया। आपको देना था किसी 2 पे जोड़ दीजिए। किसी 2 का मतलब यह है कि उन 2 पे अगर सेल जोड़ा है राइट, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट निकलेगी। मान लीजिए आई अमाउंट ऑफ करंट गई, राइट। मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं, केवल आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारा काम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकेडमी होगा तो उसमें डिटेल में जाएंगे कि चापला लगा के प्रूफ करेंगे। I1 इधर गई, आपने कहा I2 इधर गई सपोज, राइट। ये करंट आप क्या चाहते हैं कि साहब हमारा ब्रिज जो है वो बैलेंस हो जाए। आप यही कहते हैं सर व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड। बस इसी लाइन की फिजिक्स समझ लीजिए कि ब्रिज कब बैलेंस होगा। ब्रिज बैलेंस तब होगा कि जो बी पॉइंट पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट बी पॉइंट इक्वल टू द पोटेंशियल एट डी पॉइंट। पहली कंडीशन। कोई जरूरी नहीं इम्तिहान में देगा कि ब्रिज इज बैलेंस,
वो कहेगा पोटेंशियल सर्किट बना दिया, या बता देगा कि 4 रेजिस्टेंस लगे हैं, ए और सी पॉइंट पे जो है ईएमएफ सोर्स लगा हुआ है, और बी और डी पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है। भाई साहब करंट कब बहती है? करंट कब बहती है? करंट तब बहती है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर बी और डी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा तो क्या इस बी और डी के बीच में करंट बहेगी? नहीं बहेगी। तो ऐसे सूरत हाल में अभी अभी हमने सवेरे सवेरे ताजा क्या दिखाया कि अगर आपको अमाउंट ऑफ करंट नहीं चाहिए, जीरो करंट बह रही, अगर कोई करंट बह रही होगी उसकी क्या डायरेक्शन होगी, वो गैल्वेनोमीटर बताता कि इधर होगी कि उधर होगी। एम आई राइट? तो जाहिर सी बात है कि आपको केवल करंट को देखना कि बह रही कि नहीं बह रही, अमाउंट से नहीं मतलब है। तो यहाँ पे ये वाला गैल्वेनोमीटर आप फिट कर दीजिए। आप देखते हैं क्या सिंबल बनाता है सर्किट के अंदर, ये वाला। ये जो स्टेट लाइन है ये शो कर रही है कि देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। यहां पे क्या दिखाई देगा? देखो स्टेट पे क्या दिख रहा है बेटा? जीरो दिख रहा है। एम आई राइट? अगर करंट बह रही होगी डायरेक्शन इधर होगी तो उधर होगा, उधर होगा उधर होगा। ये अमाउंट ऑफ करंट नहीं निकालता, केवल डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है गैल्वेनोमीटर। पॉज करके देख भी लीजिएगा। एम आई राइट? इसका मतलब है दूसरा पॉइंट क्या हो गया? देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। नो फ्लो ऑफ करंट। कभी कभी जो थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं ना, कहां से? बिटवीन आर्म्स बी एंड डी, वो यही पूछ लेते हैं कि आप ब्रिज बैलेंस है तो बताइए बी और डी में कितनी करंट बहेगी। आप कहेंगे कि भाई साहब बेवकूफ हो, जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट उसमें बहेगी नहीं। ना आप पे विश्वास हो तो गैल्वेनोमीटर लगा के ये पॉइंट होते हैं, इस पॉइंट पे इसको बी मान लो, इसको डी मान लो, करते करते। तो जाहिर सी बात है आप जो है जब पोटेंशियल बराबर होगा, बीडी बराबर बीडी होगा, तो ये होगा ये कंडीशन कहते हैं कि ब्रिज इज बैलेंस। तो भाई साहब जब ब्रिज बैलेंस हो गया, यहाँ पोटेंशियल बराबर हो गया, करंट नहीं बह रही है, तो क्या होगा? यही आई इधर चली जाएगी पूरी जो बटनी थी यहाँ पे वो नहीं बटेगी। इसी तरह करंट उधर भी नहीं जा रही तो ये आई तो यहाँ चली गई और मिलके आपको आई बना ली। तो एक सवाल तो यही बनता है, क्या बनता है कि अगर मान लीजिए ब्रिज बैलेंस है, ये दोनों हम तार निकालें, उसको बी और डी के बीच में लगा दें, और जो गैल्वेनोमीटर था उसको ए और सी के बीच में लगा दें, यानी दोनों की जो म्यूचुअल कंडीशन है बदल लें, तो सर्किट में क्या बैलेंस होगा? ब्रिज बैलेंस होगा। जाहिर सी बात है ब्रिज बैलेंस होगा। एम आई राइट? ब्रिज बैलेंस होगा क्योंकि आपने केवल कंडीशंस बदली है। मैं आपको प्रूफ नहीं करा रहा हूं, प्रूफ किसी दिन और कराऊंगा, 12 सेकंड के बाद कराऊंगा। आप देखेंगे कि 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। कब? जब ब्रिज बैलेंस है। जहन में बैठा लीजिए कि साहब ब्रिज बैलेंस होगा तो यहाँ का यहाँ पोटेंशियल बराबर होगा, जिसकी वजह से करंट नहीं बहेगी। यही पॉइंट है, इस पे ही थ्योरेटिकल सवाल बनता है। ऐसे सूरत हाल में आप देखेंगे जो रेशियो होगा, कोई भी रेशियो ले लीजिए, चाहे पी क्यू ले लीजिए अपॉन आर एस ले लीजिए, उस समय जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा पी और क्यू और आर और एस का, वो बराबर होगा। कब? जब ब्रिज बैलेंस होगा। जब ब्रिज बैलेंस होगा तो पोटेंशियल यहाँ का बराबर होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल बराबर है, करंट नहीं बहेगी। उस समय इन 4 बदतमीजों का जो रेजिस्टेंस है का रेशियो पी क्यू आर एस होगा। अरे सर ये पी क्यू आर एस, अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसका रेशियो ले लो पी अपॉन आर, इसका रेशियो ले लो। देखिए इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, कोई दिक्कत? आप पहुंच गए। तो बेटा आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से, थोड़ा सा कैमरा में एडजस्ट कर दूं आपको और अच्छा दिखने लगेगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में बेटा आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ रेजिस्टेंस
जिसमें 4 रेजिस्टेंस लगे हों और करंट तो बहाओगे, एक ईएमएफ सोर्स लगाते हैं जिसका ऐसा इनका रेशियो सेट करते हैं। अब उल्टा चलिए, अगर इनका रेशियो बराबर होगा तो ब्रिज बैलेंस होगा, ब्रिज बैलेंस होगा तो पोटेंशियल जो है बराबर होगा और करंट नहीं बहेगी। तो कहने लगे इस इक्वेशन को देख के हम क्या करें, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं किरचॉफ से, कोई दिक्कत की नहीं। कहने लगे ये साहब अगर मिल गया तो हम करें क्या, अरे बड़ा काम का हो जाता है। अगर आपको 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है और चौथा सपोज क्यू है जिसकी मालूम नहीं, वो अननोन है, तो आप क्या करेंगे, एक अरेंजमेंट बना लेंगे इस तरीके का। बैटरी आपके पास रहती है, लगा दिया। गैल्वेनोमीटर यार मेरे पास रहता है तो आपकी लैब में तो रह गई, लगा के आप एडजस्ट कर लीजिए और इस तरीके का रेशियो सेट कर लीजिए कि गैल्वेनोमीटर में करंट ना बहे, यानी कि ये सीधी रहे। बड़ा बदतमीज है, जब हम लोग लैब में करते कभी इधर भागता कभी उधर भागता है। इसको यहाँ मिलाना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मजा आती है लैब में, हमारे जैसा अगर टीचर आपको काम कराने को मिल जाए। तो भाई साहब ये आपका जो है, ये आपका गैल्वेनो में करंट नहीं भरी, तब आप बड़े खुश हो गए, कहीं सर ब्रिज बैलेंस हो गया, इसलिए ये रेशियो होगा। ये रेशियो तभी होगा जब ब्रिज बैलेंस होगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में ये मालूम है, ये मालूम, ये मालूम है, तो ये आप निकाल लेंगे। Am I right? तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक कंसेप्ट, जिसमें आपको ब्रिज बैलेंस वाली बात कही जाएगी और 3 बातों का आपको ध्यान रखना है, और इससे जो है आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं।